हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पति की रिपोर्ट देखकर बहू ने छोड़ा ससुराल। कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पवित्रा की शादी रोहित के साथ हुई। उसका ससुराल एक संयुक्त परिवार था। शादी के बाद से ही सास ससुर का पवित्रा के साथ व्यवहार ठीक नहीं था। रोहित पवित्रा को प्यार तो करता था, लेकिन अपने माता पिता के आगे बोल नहीं पाता था और उल्टा उस समय पवित्रा को ही उल्टा सीधा कहता। रात को कमरे में आकर पवित्रा को मनाता और कहता कि शुरू की बात है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पवित्रा भी यही सोचकर चुप रह जाती कि एडजस्ट होने में कुछ तो समय लगेगा। पवित्रा और रोहित ने पहले ही तय किया था कि अभी जब तक भविष्य को थोड़ा सुधार न ले, परिवार को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसी तरह 2 साल निकल गए। पोते की उम्मीद में सासू माँ रोज पवित्रा को ताने देने लगी। कभी उसे बांझ कहती तो कभी निपुती। रोहित उसे समझा देता कि जिस दिन तुम्हारी गोद में हमारा बच्चा खेलेगा, सब बोलना बंद कर देंगे। लेकिन अब पवित्रा ज़्यादा ताने सुनना नहीं चाहती थी। अब वह भी अपनी गोद में एक बच्चा चाहती थी, जिससे घर में उसका अपना कोई हो। लेकिन उसे कोशिश करते हुए 1 साल निकल गया। पवित्रा ने डॉक्टर से सलाह लेने की सोची। वह रोहित के साथ डॉक्टर के पास गई। सारे चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, पवित्रा बिल्कुल नॉर्मल है। वह एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। उसके अंदर कोई कमी नहीं है। एक बार रोहित का चेकअप भी करा लिया जाए तो अच्छा है। लेकिन रोहित और उसकी मां ने रोहित के चेकअप के लिए बिल्कुल मना कर दिया। अब रोहित ने पवित्रा को बच्चा गोद लेने की सलाह दी। लेकिन रोहित, क्या पता हम अपना बच्चा पैदा कर सके, इसीलिए एक बार चेकअप कराने में क्या बुराई है। क्या पता तुम्हारे अंदर भी कोई कमी ना हो। लेकिन पुरुषत्व का अहम या कुछ और। रोहित ने चेकअप के लिए मना कर दिया। एक दिन पवित्रा को रोहित की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट मिल गई, जो स्टोर में एक बैग में रखी थी। पवित्रा ने रिपोर्ट देखी तो पता लगा शादी से कुछ साल पहले रोहित को टीबी की बीमारी हुई थी। हालांकि अब बीमारी ठीक हो गई थी, लेकिन रोहित पिता बनने में सक्षम नहीं था। रिपोर्ट देखकर पवित्रा को बहुत दुख हुआ। उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। दिन भर पवित्रा परेशान रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगर यहाँ रहती है तो रोहित का धोखा उसके स्वाभिमान पर चोट था, और रोहित को छोड़कर जाती है तो माता पिता का दुख और छोटे भाई बहन का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। वह अकेले इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती थी। पवित्रा ने अपने पिता को फ़ोन किया और सारी बात बताई। पापा, आप ही बताइए, मैं क्या करूं? बेटा, ये तेरी जिंदगी है, इसका फैसला भी तुम्हें खुद लेना चाहिए। तुम हमारे या भाई बहन के बारे में मत सोचो। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, लेकिन फैसला तुम्हें खुद लेना होगा। अब पवित्रा की मुश्किल आसान हो गई थी। उसने सोच लिया था कि उसे क्या फैसला लेना है। शाम को जब रोहित ऑफिस से आया तो पवित्रा ने उसके सामने उसकी रिपोर्ट रख दी। इतना बड़ा धोखा क्यों दिया तुमने मुझे? अब तो रोहित के पास कोई जवाब नहीं था। बोला, अपनी रिपोर्ट के बारे में मैं पहले से जानता था, इसीलिए मैं शादी भी नहीं करना चाहता था। लेकिन माँ नहीं मानी। लेकिन मैं तुम्हें सच नहीं बता सका। मुझे लगता था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। दरअसल माँ ने सोचा था कि शादी के बाद कुछ साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें बच्चा गोद लेने के लिए मना लूँगा। इस तरह शादी भी हो जाएगी और बच्चा भी आ जाएगा, क्योंकि शादी के बाद तो कोई लड़की घर छोड़कर जाएगी नहीं। और अगर पहले ये सब बता देते तो कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी। तुमने बहुत बड़ी गलती की है रोहित। तुमने मुझे धोखा दिया है और इस धोखे की कोई माफ़ी नहीं है। दरअसल आप लोगों को बहू या पत्नी नहीं चाहिए थी। आप लोगों को घर के काम करने के लिए एक नौकरानी और बच्चा पालने की मशीन चाहिए थी। मैं जा रही हूँ रोहित। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और ये मत सोचना कि मैं अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद कैसे ले सकती हूँ। तो तुम भूल जाओ, यह मेरी ज़िंदगी है और इसका फैसला भी मैं खुद करूँगी। पवित्रा ने पहले से अपना सामान पैक कर रखा था। उसने अपना सामान लिया और अपने पिता के घर चल दी, एक नए जीवन की शुरुआत करने।
अब ना तो सासू माँ के ताने उसे विचलित कर रहे थे, ना ही रोहित का बेबस चेहरा। दोस्तों, बहुत से लोग शादी के समय अपने शादी से पहले की समस्याओं को छुपाते हैं, जिससे उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इस तरह वो एक नहीं दो जिंदगी खराब कर रहे हैं। आपका क्या विचार है कि पवित्रा ने सही किया या गलत? अपने विचार लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए।